राम राम दोस्तों। मित्रों, क्या आप लोगों को पता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर जिंदा स्वर्गलोक क्यों पहुंचा था? बल्कि महाभारत में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। और इसका प्रमाण स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी अपना शरीर त्यागने के लिए सरयू नदी में जल समाधि लिए थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागने के लिए एक आखेटक का बाण का सहारा लिया था। मित्रों, अब सवाल यह है कि जब भगवान को शरीर त्यागने के लिए मरना पड़ता था, वहीं कुंती पुत्र युधिष्ठिर जिंदा स्वर्गलोक क्यों पहुंच गया था? आखिर इसके पीछे की सच्ची कथा क्या है? मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब माता कुंती की विवाह नहीं हुई थी और वह अपनी माता पिता के साथ अपने महल में रहती थी। उस समय उनके महल में ऋषि दुर्वासा पधारे थे। यह बात आप लोगों को भली भांति पता होगा कि महर्षि दुर्वासा अधिक क्रोधित स्वभाव के थे। उन्हें बहुत जल्द ही क्रोध आ जाता था। इसी डर से माता कुंती और उनके माता पिता ऋषि दुर्वासा के अधिक सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन मित्रों, आपको बता दें, इन सभी लोगों से अत्यधिक माता कुंती ने महर्षि दुर्वासा का ख्याल रखा था और उनका सेवा भी किया था, जिनसे उनका सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने माता कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया था और महर्षि दुर्वासा ने कुंती से कहा कि तुम इस मंत्र का कभी भी प्रयोग कर सकती हो, सिर्फ 5 बार। इस और साथ में यह भी कहा था कि इस मंत्र का प्रयोग करके जिस देवता का नाम लोगी तुम्हें उसी देवता के जैसा दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। उसके पश्चात कुछ समय बाद कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ और इधर महाराज पांडु को एक श्राप मिला था कि वह किसी भी स्त्री को यौवन इच्छा से छुएगा तो उनका मृत्यु हो जाएगा। और कुछ समय बाद महाराज पांडु का दूसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी मंद्री से हुआ। मित्रों, महाराज पांडु की दूसरी पत्नी मंद्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। इस विवाह के बाद महाराज पांडु ने अपनी दोनों पत्नी के साथ कुछ समय के लिए वन में चले गए और वन में ही महाराज पांडु का मृत्यु हो गया। उसके बाद महारानी कुंती ने हस्तिनापुर को युवराज देने के लिए महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग किया। तब महारानी कुंती ने मंत्र का प्रयोग करके धर्मराज का नाम सुमरन किया। उसके बाद युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो धर्मराज के जैसे ही धर्म का पालन करने वाला था। उसके बाद उन्होंने मंत्र के साथ वायु के देवता पवन देव की सुमरन की। उसके बाद भीम का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर से मंत्र के साथ इंद्रदेव का नाम लिया, जिसके बाद अर्जुन का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने मंत्र के साथ अश्विनी कुमार का नाम लिया, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। मित्रों, इन कथा से पता चलता है कि युधिष्ठिर का जन्म मंत्र से हुआ था, इसलिए वह जिंदा स्वर्गलोक पहुंच गया था। और दूसरा कारण यह है कि युधिष्ठिर अपने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया था, कभी झूठ नहीं बोला था और वह सदैव सत्य बोला था और मोह माया से दूर रहे थे, इसलिए वह युधिष्ठिर जिंदा स्वर्गलोक पहुंच गए थे।